एक्सीडेंटल ग्रोथ और इंटेंशनल ग्रोथ। इस दुनिया में एक्सीडेंटल ग्रोथ भी होती है। अचानक बिहार का सुशील कुमार जीत गया 5 करोड़, नाम होगा तेरा, लोग डरेंगे तुझसे, ऐसा सोचा था उसने। जिस दिन 5 करोड़ जीते थे, कौन बनेगा करोड़पति में, हिंदुस्तान का सबसे लकीएस्ट पर्सन, ऐसा लग रहा था दुनिया को हिला देगा अभी आदमी। दूध बेच रहा है सुशील कुमार, गए पूरे 5 करोड़, क्योंकि एक्सीडेंटल ग्रोथ थी। और अभी 1 साल पहले आपने देखा होगा बाबा का ढाबा, बाबा का ढाबा एक्सीडेंटल ग्रोथ थी। एक्सीडेंटल ग्रोथ का मतलब अचानक प्रकृति में कोई ऐसी बिजली कड़की और आपको बाई चांस सफलता मिल गई। अचानक कोई एक आदमी मिल गया और 400 गज निकल गया। अचानक कुछ हुआ, 2 ग्राहक अच्छे मिल गए, उससे थोड़ा सामान निकल गया। लाइफ टाइम, परमानेंट और फॉरएवर वो चलेगा जिसकी इंटेंशनल ग्रोथ होगी, जिसकी जानबूझ के ताकत लगा के पूरे भावों से वो मार्केट में रोज उतरेगा, वो रोज नया सर्किल पैदा करेगा, वो रोज अपनी जिंदगी में अपने आप को अपग्रेड करेगा, लोगों की चाहत बनेगा, लोग उसको पसंद करेंगे। इंटेंशन जबरदस्त होगी तो आसपास में वाइब्रेशन जाती है, वो आदमी का काम जबरदस्त है। यार वो आदमी से अगर मैं प्लॉट लूंगा ना तो मजा आएगा। मतलब इंटेंशनल ग्रोथ होगी तो काम होगा। दोनों में क्या फर्क है? एक्सीडेंटल ग्रोथ में आकस्मिक होता है, अचानक कुछ हुआ और काम चल गया। अचानक आपने 2 लोग अच्छे मिल गए, 3 लोग अच्छे मिल गए, उन्होंने शुरुआती आपको जंप दे दिया और आपसे कुछ गज बिक गया माल, तो आपको लगा मैं तो साहब बन गया। परमानेंट और फॉरएवर जाने के लिए आपको जानबूझकर अपनी ग्रोथ करनी होगी। हर दिन, हर महीने, हर साल आपको ग्रोथ करनी होगी। इंटेंशन ग्रोथ का मतलब है लीडर नहीं, कार्यकर्ता बनना होगा। कार्यकर्ता बनना होगा, वर्कर बनना होगा, बैग उठाना होगा, मार्केट में जाना होगा, लोगों की बातों सुनने से एक आइडियोलॉजी क्रिएट होगी, माहौल क्रिएट होगा और उस माहौल के विरुद्ध जाकर पॉजिटिविटी खड़ी करनी होगी। आकस्मिक नहीं, इंटेंशनल ग्रोथ चाहिए। आकस्मिक विकास कल से शुरू करने की योजना बनती है। जब जब दुनिया में कोई एक्सीडेंटली ग्रोथ करता है ना, उसका पूरा जीवन का फोकस कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे। लेकिन इंटेंशनल ग्रोथ आज से ही जोर देना। आप में से कितने लोग जो 6 अक्टूबर तक दुबई क्वालिफाई करेंगे? नहीं, मैं भावना समझ गया, पॉजिटिव लोग हैं। मैं ये भी पूछता ना कल कितने करेंगे तो भी खड़े करते। आप में से कितने लोग हैं जुलाई के महीने में ही गेम ओवर? ये हैं धांसू लोग, ये जबरदस्त। कहने का मतलब मेरा ये था कि जो काम अब शुरू कर दिया है ना, अब उसको और मुहूर्त मत निकलवाओ, चालू कर दो, चालू कर दो। यहीं से दिमाग में लिस्ट बन जानी चाहिए, यहीं से पता चल जाना चाहिए अब नया डेटा कहाँ से आएगा, यहीं से पता चल जाएगा अब मेरे नए रेफरेंस कहाँ से आएंगे, अब पता चल जाएगा कहाँ से मुझे अपनी ज़बरदस्त सेल को और करना है। ये है आज से शुरू करने वाले। वो सक्सेस के लिए आने की प्रतीक्षा करता है, कभी बिजली कड़केगी, कभी ना कभी मेरे जीवन में कुछ होगा। अरे कभी कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, तब काम होगा। बढ़ने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। इंटेंशनल जिसकी ग्रोथ होती है ना, वो खुद कह देता है, फूल जी भाई साहब मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। खुद की ग्रोथ जो इंटेंशन के साथ चाहता है। एक्सीडेंटल ग्रोथ गलतियों से ही सीखता है और इंटेंशनल ग्रोथ वाला अक्सर गलतियों से पहले या दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। दूसरों ने क्या क्या गलतियां की, लोगों ने क्या मिस कमिटमेंट किए, लोगों ने क्या मिस सेलिंग की, लोगों ने ओवर कमिटमेंट क्या किया। अगर आपको जिंदगी में सेल्स में बहुत आगे जाना है तो कमिटमेंट कम और डिलीवर ज़्यादा करोगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। आपको गलतियों से सीखना चाहिए। सौभाग्य पर निर्भर रहता है, कभी ना कभी मेरा गुड लक काम करेगा, क्योंकि मैंने हीरे मोती पन्ने सब पहन लिए, मैंने सारी राशियां पढ़ ली, मैंने सारे फुंतरू कर लिए, अब मेरा भाग्य चमकेगा।
सुनो, इंटेंशनल ग्रोथ वाले लोग कड़ी मेहनत पे निर्भर करते हैं भाई साहब। आप में से अगर कोई व्यक्ति आज इस युग में भी, आज अगर आप 8 से 10 घंटे काम नहीं कर रहे हो ना, भविष्य के साथ खिलवाड़ है, खिलवाड़ है। एक सेल्स का आदमी, शायद मैंने पिछली बार आपको बताया कि नहीं बताया, मेरे को याद नहीं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इस दुनिया में एक एवरेज सेल्स का आदमी दिन में कितने घंटे काम करता है? जल्दी बताओ, कोई जानता है तो। 12 से 14 घंटे। अरे वाह, गजब, काम ही आसान कर दिया। बताया था क्या या और कहीं से पता चला होगा? गुड, नॉलेज लेते रहना चाहिए। इस दुनिया का एक एवरेज सेल्स पर्सन रोज 90 मिनट ही काम करता है। वो लगता है मैं फुल टाइमर हूँ, लगता है मैं 15 घंटे कर रहा हूँ। अरे रे, सुबह तो कॉल्स लोगों को इसलिए नहीं करता कि अभी तो वो उठे होंगे। फिर 10-11 बजे इसलिए नहीं करता कि यार वो ऑफिस जा रहे होंगे। फिर दोपहर में इसलिए नहीं करता कि यार इस टाइम लंच वंच कर रहा होगा, उस टाइम बिजी होगा। फिर शाम को इसलिए नहीं करता कि अभी वो आया ही होगा। रात को इसलिए नहीं करता कि वो सो गया होगा, चल तू भी सो जा। हर बार प्रोस्पेक्टिंग करने से, लोगों से मिलने से एक वजह से घबराता है, एक वजह से दूरी रखता है। शायद वो ऐसा कर रहा होगा, इंटेंशनल ग्रोथ में जानबूझ के किया जाता है और जानबूझ के कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत, एक बार मुंह से बोलिए ना, और जोर से बोलिए, कड़ी मेहनत करेंगे। देखो, जो फिरेगा वो चरेगा। चाहे मौसम कैसा हो, चाहे हवाएं कैसी हो, चाहे कायनात और प्रकृति कुछ भी कर रही हो, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। क्योंकि एक बार कड़ी मेहनत करके धन को अर्जित कर लिया ना, तो अर्जित धन से क्या हो जाएगा, आज डेमो दे के जाऊंगा। दोबारा बोलूं, एक बार कड़ी मेहनत करके धन अगर अर्जित कर लिया, तो अर्जित धन से क्या हो जाएगा, ये मैं रायते के बाद बताऊंगा। बुरी आदतों में पड़ जाता है, क्योंकि जब एक्सीडेंटल ग्रोथ मिलती है ना, साला में तो सांप बन गया। इसको दारू पहले पकड़ती है, इसको धूम्रपान पहले पकड़ता है, इसको बैंकॉक पहले पकड़ता है, इसको कुछ भी पकड़ सकता है, कुछ भी कभी भी, क्योंकि ग्रोथ एक्सीडेंटल मिली है। आप देख लो मार्केट में, जब नए नए करोड़पति हुए थे, जब वसुंधरा की सरकार थी उस टाइम पे, और भंबोरिया और ठीकरिया में कारों के ट्रक मंगवाते थे, क्योंकि नया नया खुमारी थी। किधर गए? राजस्व विभाग में नक्शों की जमाबंदी की नकल तक निकल गई। किधर गए? अरे एक्सीडेंटल ग्रोथ परमानेंट नहीं है। हार्डवर्क, कड़ी मेहनत परमानेंट, अपने आप को झोंकना ही कड़ी मेहनत है भैया, वही असली कामयाबी है। इसलिए जिंदगी में अच्छी आदतों के लिए लड़ना पड़ता है, अच्छी आदतों के लिए साधना करनी पड़ती है, अच्छी आदतों के लिए साधना चाहिए। एक एग्जाम्पल, आपने ऐसी खबरें तो बहुत सुनी होगी, वो बेटों ने माँ बाप को निकाल दिया, वो बहू सासू को निकाल दी, वो बेटा माँ बाप को अलग रखता है। ऐसी खबरें सुनी कि नहीं सुनी? कभी आपने ऐसी खबरें सुनी, वो माँ बाप ने बच्चों की धूल मिला दी, वो माँ बाप ने बच्चों का अहित कर दिया, वो माँ बाप ने बच्चों का बुरा, ऐसी कभी खबर सुनी? देखो, भारी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। दुनिया का कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा ही चाहता है, उनकी सेवाई करता है, उनको पनपाता ही है, उनको बढ़ाई करता है। लेकिन ये तो न्याय है, अब जो बुरा कर रहा है माँ बाप के साथ, वो भी अपने बच्चों के साथ तो अच्छा ही करेगा, वो तो गुड ही करेगा, क्योंकि वो भी माँ बाप है। तो क्या मतलब, क्या पकड़ में आया? दुनिया में हर एक माँ बाप ने अपनी संतान के लिए अच्छा किया है। अरे तो ये तो ऐसे है जैसे पानी ऊपर से डालेंगे तो नीचे बहेगा ही बहेगा। साधना क्या है? साधना जब पानी इधर बहने लगे, इसके लिए वैज्ञानिक लगना पड़ता है, इसके लिए साधना करनी पड़ती है, टुल्लू पंप बनाना पड़ता है। ऊपर से पानी बाहर नीचे गया, इसमें कोई साधना की जरूरत नहीं, बह रहा है हजारों वर्षों से। लेकिन पानी 100वीं मंजिल पे वापस डालने के लिए साधना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए इस धरती पे गिनती के बेटे बेटी हैं, गिनती के, जो अपने माँ बापों को अपनी जिंदगी में आदर्श मान के उनकी सेवाओं को कभी नहीं छोड़ते। ये साधना है, ऊपर जाना साधना है। ये आदत अच्छी किसकी पड़ती है?
जिसने अपना निर्माण किया हो और उन्होंने जो निर्माण करके दिया हो उसकी वैल्यू समझता है। मेरी बात समझ में आई आपको? मैं क्या बोल गया आपको पता है? आपको और हमें अपनी ज़िंदगी में अच्छी आदतें बनानी होंगी और उस अच्छी आदत में से एक आदत है, अब आपको पता है भारत किस दौर में आ गया? 60% माँ बाप और बेटा बेटी साथ नहीं रहते। वजह कुछ भी हो, आई डोंट नो, मैं तो आपको जो डेटा दे रहा हूँ वो समझिए, साथ नहीं रहते। कब साथ नहीं रहते? जब वो बूढ़े होते जा रहे हैं, जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या कहें, इस बात को साधना के रूप में लेना, कोशिश करना आपके माँ बाप आपके साथ रह सके। जानबूझकर जो कामयाबी चाहते हैं ना, उनको यह आशीर्वाद के रूप में मिलता है। एक पीड़ित की तरह सोचता है, अपराधी हूँ मैं, तो पीड़ित हूँ, मेरे को पूरी दुनिया ने लूटा है, मेरे से तो सब लेके गए, मेरे से तो दुनिया। अच्छा, सारे लोग जो रोते हुए मिलते हैं ना, कर्जे में, तकलीफ में, स्वास्थ्य बुरा है, ये एक चीज़, मैंने तो दुनिया का कुछ लिया ही नहीं, मैंने दिया ही दिया है, मेरा सब लेके गए। अच्छा, सब दिया है तूने? पीड़ित की तरह रोता है और इंटेंशनल ग्रोथ वाला एक शिक्षार्थी की तरह सोचता है, मैं जिंदगी में बहुत सीखा हूँ, मैंने जो भी जिंदगी में कुछ भी हुआ है उससे बहुत सीखा है। यह है इंटेंशनल ग्रोथ जो आपको कामयाबी दिलाएगी।